हेलो फ्रेंड्स। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनका एक नाम हो आगे चलकर, जो एक फेम को पाना चाहते हैं, जिनके अंदर एडवेंचर की एक स्पिरिट है, वो खतरों को उठाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कुछ अलग हटकर करें जीवन में, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि उन्हें वो सारी चीज़ें मिलेंगी। आप देश के डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर पाएंगे। जी हाँ, उस कोर्स का नाम है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म। जी हाँ, पत्रकारिता का कोर्स। इस कोर्स को आप कैसे कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इस कोर्स को करने के बाद क्या स्कोप है, ये सारी बातें मैं अब आज के इस वीडियो में आपसे करने वाला हूँ। तो आइए जान लेते हैं इस कोर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए होगा। इस कोर्स को ऑप्ट करने के लिए या चूज करने के लिए क्या योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। तो पहले बात आती है कि ये 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। आप इसको ऑनलाइन, ऑफलाइन या रेगुलर मोड में कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 10+2 आप किया हुआ होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स। इतना तो चाहिए ही। और सबसे अच्छी बात है कि चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, चाहे साइंस का स्टूडेंट हो या कॉमर्स का स्टूडेंट, ये तीनों ही तरह के स्टूडेंट्स इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद क्या स्कोप है इस कोर्स में, तो आप एज ए एडिटर काम कर सकते हैं, जर्नलिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हैं, मतलब कि पत्रकार के तौर पर। दूसरा, आप एज ए न्यूज़ एंकर काम कर सकते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि स्टूडियो में एंकर बात करता है और उसके जो पत्रकार हैं वो उस घटना स्थल पर मौजूद होते हैं और वहाँ से कवरेज देते हैं। अभी रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसकी भी ग्राउंड रिपोर्टिंग ग्राउंड रिपोर्टर वहीं घटना स्थल से करता है। तो काफ़ी इसमें साहस की ज़रूरत भी होती है। तो ये काम आप कर सकते हैं। फिर एज ए कैमरामैन आप काम कर सकते हैं। आपका अगर लिंग्विस्टिक हैं आप, लैंग्वेज पर कमांड है, तो आप न्यूज़ को एडिट करने का काम भी कर सकते हैं एज ए एडिटर। तो कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसमें मिल सकती हैं। तो अब आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको बैचलर ऑफ जर्नलिज्म कोर्स करना है, तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि किन कॉलेज से ये किया जा सकता है। तो दोस्तों, हर स्टेट और मैं पूरे कंट्री की बात करूं तो ऐसे अनगिनत प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं जो इस कोर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। कुछ बेस्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं तो जैसे सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी है। आपके मध्य प्रदेश में बात करूं तो माखनलाल यूनिवर्सिटी है, जो कि पत्रकारिता में एक बहुत बड़ा नाम है। यहाँ से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ढेर सारे यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि एमिटी यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, डी.वाई. पाटिल पुणे, तो अनगिनत मतलब यूनिवर्सिटीज़ ढेर सारी हैं। तो आप जहाँ से भी आप करेंगे, इम्पोर्टेंट है इसको बहुत अच्छे से करना होगा। और इम्पोर्टेंट होगा कि आप इंटर्नशिप कहाँ से करते हैं। आपने इस कोर्स को किसी अच्छे कॉलेज से कर लिया है। अब अगली बात आती है कि क्या सैलरी होगी। आपको कहीं भी जॉब मिलती है तो क्या सैलरी होगी। तो स्टार्टिंग सैलरी एटलीस्ट 2 लैक्स पर एनम से स्टार्ट हो सकती है और ये अनलिमिटेड इसकी ऊंचाई होती है। अगर आपसे बात करूं तो अगर आप न्यूज़ एंकर के तौर पर काम करते हैं तो कुछ नाम आपको बता दूं। जैसे आज तक में आते हैं श्वेता सिंह, या रिपब्लिक भारत में आते हैं अर्नब गोस्वामी। तो ये हाईएस्ट पेइंग एंकर्स हैं जिनको कि लगभग 10 से 15 लाख या इससे भी ज़्यादा हो सकता है, इतना इनको सैलरी मिलती है। तो अनलिमिटेड एनॉर्मस चांसेस हैं, आपकी सैलरी इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकती है। इट डिपेंड्स ऑन योर कैरियर। अंत में मैं यही कहूंगा कि ये एक ऐसा कैरियर है पत्रकारिता का जो कि जिसे कहा जा सकता है कि ये रिवार्डिंग अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड कराता है। जॉब के अलावा आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी। इसके अलावा आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे डेवलप होते हैं, आपका एक नेटवर्क बनता है। और अगर आप वाकई में निष्पक्ष पत्रकार बन जाते हैं, एक रिनाउंड पत्रकार बन जाते हैं, तो एनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए इस करियर में एक्सेल करने के लिए। तो अब अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म कोर्स करना है, तो आप निसंदेह आगे बढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना बैचलर ऑफ जर्नलिज्म के बारे में। अगली वीडियो में मैं किसी और इंटरेस्टिंग या बहुत ही अच्छे कोर्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर। थैंक यू सो मच।